एसीसीएल परिवार के यहाँ पर उपस्थित समस्त निदेशकगण, समस्त अधिकारी वर्ग, स्टाफ, प्यारे कर्मवीरों, श्रमिक संगठन, विभिन्न बोर्ड, एसोसिएशन, काउंसिल के उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, सुरक्षा के मेरे क्रमवीर प्रहरीगण, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे सभी नागरिक, कोयलांचल वासी, सम्मानित महिलाएं और प्यारे बच्चों, मैं आप सबको गणतंत्र दिवस के इस 74वें दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। एसीसीएल जितना ही संवेदनशीलता में विश्वास करता है, उतना ही संवादशीलता में भी विश्वास करता है। अगर आप संवेदनशील नहीं होते, अगर आप संवादशील नहीं होते, तो इस कंपनी का हर एक महाप्रबंधक अपने टीम के साथ गांव-गांव में जाकर के कहीं दरी पे बैठकर तो कहीं चटाई पे बैठकर, कहीं खटिया पर बैठकर तो कहीं चारपाई पे बैठ करके जो ग्रामीणों के साथ में जो संबंध स्थापित किया है, जो संवाद स्थापित किया है, जिस संवेदना का परिचय दिया है, जिसका नतीजा यह है कि आपने अभी तक कंपनी के संस्थापना से लेकर के आज तक इतिहास भरा हुआ रोजगार प्रदान किया है। 647 के जो आंकड़े हैं वो अपने आप में अतुलनीय है। अगर आपने संवाद स्थापित नहीं किया होता तो ये संभव नहीं था। जब हम संवेदनशीलता की बात करते हैं, आपने जितने जो आश्रित के जो रोजगार थे उसमें भी आपने रिकॉर्ड हासिल किया है, चाहे वो कितना भी लंबित प्रकरण हो, लेकिन जिस संवेदनशीलता के साथ में आपने लगभग 700 से ऊपर लगभग 800 के आसपास आश्रितों को रोजगार दिया है, यह भी इस बात का परिचायक है कि यह कंपनी जितना संवादशील है उतना ही संवेदनशील है और हम सबका साथ संवाद स्थापित करके, सबका सहयोग प्राप्त करके, सबके साथ मजबूत संबंध स्थापित करके इस कंपनी को और भी आगे ले जाएंगे। आपकी सोच, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे वो वित्तीय क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सब में आपने अच्छा किया है। एक तरफ से कोई भी एरिया ले लीजिए, आपने केतकी भूमिगत खदान का जो एमजीओ लेकर के आया है, आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है और आप भी खुशी से रोमांचित हो जाएंगे कि अपने देश का पहला अंडरग्राउंड का एमजीओ है जिसने उत्पादन चालू किया। इसकी परिकल्पना तो थी, लेकिन एक देश का पहला परियोजना होना अपने आप में गर्व का, गरिमा का और गौरव का प्रतीक है। इसके साथ में आपने जो पेलमा का और मदन नगर का जो एमडीओ में जो दिया है, उसके साथ में बहुत सारे जो नए कॉन्टेक्ट हैं, यहां तक कि राजनगर की खदान जो बंद थी उसको आपने चालू किया है। झीरिया को चालू करने में आप अग्रसर हैं। आप आमागांव और अमेरा में अग्रसर हैं। आमागांव जो इतना दिन से कठिनाइयों से जूझ रहा था, आपने उसको चालू किया। आपने रामपुर बटूरा को चालू किया। हम कितना गिनाएं, लेकिन ये शायद गिनती जब हम एक बड़े लक्ष्य की तरफ सोचते हैं तो थोड़ी सी कम पड़ने लगती है। हमें और आगे बढ़कर के सोचना पड़ेगा। और अगर हमारे मन में से एक ही बात रहेगा कि न हमें इतिहास को दोहराना है, न इतिहास को बनाना है, हमें इतिहास को हराना है। और जब कभी इतिहास की लोग बात करेंगे तो इतिहास भी एक बार सर उठा करके एसीसीएल की तरफ देखेगा कि हाँ, हम हार गए एसीसीएल। और जिस दिन एसीसीएल के हर एक व्यक्ति के बीच में विचार आ जाएगा कि हम इतिहास को हरा करके एक नया इतिहास बनाएंगे, आप जरूर ऊंचाई पर पहुंचेंगे। कुछ संवेदनशील बिंदु हैं जहां पे हमें और अच्छा करने की जरूरत है। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं, हम दक्षता की बात करते हैं, शायद हमें और प्रयास की जरूरत है। हमें इस बात से थोड़ी संतुष्टि तो मिलती है कि हमारे जो भी चाहे क्षेत्रीय महाप्रबंधक हों, चाहे एसीसीएल हेडक्वार्टर में जो महाप्रबंधक और विभागाध्यक्ष हैं, वो अपने टीम के साथ में सभी क्षेत्रों में जाकर के चाहे सुरक्षा की में सुधार लाना हो, चाहे गुणवत्ता में सुधार लाना हो, चाहे दक्षता में सुधार लाना हो। लेकिन ये कुछ ऐसे बिंदु हैं कि जहां पे हम बहुत पीछे हैं। हमारे जो सुरक्षा के आंकड़े हैं बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और सांघातिक दुर्घटना 1 हो या 8 हो, ये मायने नहीं रखता। जब हम यह नारा लेकर के चलते हैं कि हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति जो अपने घर से निकलता है, चाहे वो हेडक्वार्टर में काम करे, चाहे वो अंडरग्राउंड माइन में काम करे, चाहे वो ओपन कास्ट माइन में काम करे,
जब घर पहुंचे तो सुरक्षित पहुंचे। मैं बार बार अपने महापुरुषों के श्रीमुख से निखरी हुई इस वाणी का समुच्चरण करना चाहता हूं कि मां यक्ष मां जही शक्यते च मृत्यु मोरुते। मां यक्ष मरो नहीं, मां जही मारो नहीं, शक्यते च मृत्यु मोरुते। हो सके तो मृत्यु को ही समाप्त करो। और यह नरक तभी सफलीभूत होगा जब हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कि हमारा हर एक कर्मचारी, चाहे वह किसी कार्यालय में काम करता हो, सरफेस पे काम करता हो, या अंडरग्राउंड में काम करता हो, या किसी ओपन कास्ट माइन में काम करता हो, अपने परिवार से जब आता है अपने कार्यस्थल पे, जितना हंसी खुशी के साथ उतना ही हंसी खुशी के साथ पहुंचे। अगर उसको एक खरोच भी लगेगा तो उतनी ही पीड़ा होगी, तो वो पीड़ा हम सबके मन में नहीं हो और हम कहीं टूटने से लगते हैं, हम कहीं परेशान होने लगते हैं, हम कहीं व्याकुल होने लगते हैं जब सुरक्षा के आंकड़ों को देखते हैं। तो चलिए हम सब मिल करके यह भी संकल्प लेते हैं कि इस गणतंत्र से लेकर के अगले गणतंत्र के बीच में हम अपने इन मानकों को बढ़ाएंगे। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, जब हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास साधन है, संसाधन है, कार्य संस्कृति है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम चूक जा रहे हैं। चलिए हम सब मिल करके यह भी प्रण लेते हैं कि ये जो गुणवत्ता के जो कुछ आंकड़े हैं, जो दक्षता के आंकड़े हैं, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के आंकड़े हैं, हम इनको भी बढ़ाएंगे। हम सिर्फ उत्पादन, उत्पादकता और वित्त की बात करें। आपने उत्पादन अच्छा किया है, आपकी उत्पादकता भी बढ़ी है, आपका जो लाभांश है वह भी अभी तक बढ़ा है, चाहे ऑडिटेड फिगर्स हैं या नहीं है, आप सभी फ्रंट पे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, आज चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, किसी भी जिला प्रशासन से या राज्य सरकार से जब कोई देखते हैं कि प्रपोजल आता है, तो उसका जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, जो CSR वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो बड़ी आगे बढ़ करके, चाहे आर्ट कल्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे स्मार्ट क्लासेस का हो, या किसी भी तरह का जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात आता है, आप उसमें भी आगे बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ यहां पर एक बात बोलना है कि ये जो विभिन्न पॉकेट्स में, विभिन्न टुकड़ों में हमारा जो है राशि बढ़ जा रहा है, हम एक बड़ा चीज सोचें और यहां के लिए हम किस तरीके से बड़े मात्रा में बड़ा रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं, बड़े तरीके से सामाजिक उत्थान कर सकते हैं, बड़े तरीके से हम किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिसके दूरगामी परिणाम हो, और उसमें भी हमें आगे बढ़ करके काम करने की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम जानते हैं कि हम सिर्फ आज के बारे में सोच करके नहीं चल सकते, हमें आने वाले जनरेशन के बारे में, जो भविष्य की संतति है, उसके बारे में भी हमें सोचना है। और उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आज के तारीख में दुनिया बोलती है कि हम नेट जीरो कंपनी बनेंगे। हम लोगों ने लगभग आज के साल भर पहले एक यहाँ पे निर्णय लिया था कि ACCL पहला कंपनी होगा जो नेट पॉजिटिव कंपनी होगा। और जब इस बात को नए सेक्रेटरी के सामने हम लोगों ने रखा, उन्होंने भी हर्ष जाहिर किया, लेकिन उसमें हमें कुछ काम करने की आवश्यकता है ताकि हम नेट पॉजिटिव कंपनी, और जिस दिन यह संकल्पना सफलीभूत हो जाएगा, उस दिन ACCL भी अपने देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे पहला कंपनी होगा जो सिर्फ नेट जीरो की बात नहीं करता है, नेट पॉजिटिव की बात करता है। हमारे कुछ प्रयास जारी हैं, लेकिन उसमें भी हम छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, हमें बड़े पैमाने पे काम करना है। सुरक्षा के साथ में पर्यावरण, प्रकृति को हम नहीं छोड़ सकते, इसमें भी आपकी कंपनी कुछ अच्छे काम कर रही है, कल्याणकारी काम कर रही है, दूरगामी परिणाम देने वाले काम कर रही है। लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं होगा, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं कि हमें किस तरीके से शाश्वत तरीके से हम पर्यावरण की और प्रकृति की रक्षा कर सकें, हमें सोचने की आवश्यकता है। हम आपके किए गए उपलब्धियों के बारे में, आपने जो ऊंचाइयां हासिल किया उसके बारे में आप सबको फिर से एक बार आज के इस पावन दिवस पर ढेर सारा बधाई देते हैं, ढेर सारा शुभकामना देते हैं। लेकिन
हम थके नहीं हैं, उड़ान अभी बाकी है। ये धरती खत्म हुई तो क्या, आसमान अभी बाकी है। हमें आसमान के ऊपर जाना है। जो एसीसीएल का जो गौरव है, जो गर्व है, जो गरिमा है, उसे प्राप्त करने के लिए हर एक आदमी का अंशदान हमें चाहिए, हर एक आदमी का कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए। हमें मालूम है कि आप क्षमतावान हैं, आप ऊर्जावान हैं, आप लक्ष्यवान हैं। हर एक आदमी अपने आप में यहाँ पे अद्वितीय है। आपकी जो अद्वितीयता है, जो आपका यूनिकनेस है, वो हमें चाहिए। आप जिस रूप में दें, आप जिस फॉर्म में दें, लेकिन सबका जब एक गति होगा, एक मति होगा, एक लक्ष्य होगा, एक ध्येय होगा और एक प्रण होगा कि एसीसीएल उन्नति से और उन्नति के जो उत्तरोत्तर का जो शिखर होता है उसमें विद्यमान होगा, हम जरूर उसको प्राप्त कर लेंगे। अंत में आज के इस दिवस की ढेर सारा शुभकामना और बधाई देते हुए इस महापर्व के पावन दिवस पर मैं विभिन्न स्टेक होल्डर्स, अंशधारक तथा केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन एवं उनकी विभिन्न एजेंसियों, कोल इंडिया लिमिटेड, खान सुरक्षा महानिदेशालय, पर्यावरण विभाग, रेलवे, एसीसीएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एसीसीएल संचालन समिति, एसीसीएल में कार्य समस्त बोर्ड, समस्त काउंसिल, समस्त श्रम संगठन एवं समस्त एसोसिएशन के पदाधिकारी आदि सबके प्रति आपके सतत सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं कंपनी में कार्यरत विभिन्न महिला मंडल एवं समस्त समितियों को भी उनके सराहनीय योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों एवं सांस्कृतिक आयोजनों से जहां एसीसीएल परिवार को विशिष्ट पहचान मिलती है, वहीं ऐसे आयोजनों से पारिवारिक लगाव भी बढ़ता है। मैं मीडिया के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं, जिनके जरिए कंपनी के महत्वपूर्ण प्रयासों की जानकारी सभी तक सुलभता से पहुंचती है। आप सबको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई। जय हिंद।